देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी है, वर्तमान में काउंसलर है और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी की कोचिंग देने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, 3 बार सिटिंग एमएलए रहे, विधायक रहे, उनका टिकट काट के उनको जंगपुरा भेजा है। हमारे साथ रविंदर सिंह नेगी जी है, बातचीत करेंगे। रविंदर सिंह नेगी जी, कैसा मुकाबला है, किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं आप? इस बार 12 साल से जो विधायक थे, जो शिक्षा मॉडल शिक्षा के जनक थे, शिक्षा का जनक आया था, डिप्टी सीएम थे, वो पिछली बार हारते हारते बचे। जब दिल्ली में सुनामी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, 62 सीट आई थी, तब दिल्ली का डिप्टी सीएम यहाँ से हारते हुए बचा। और हारने के बाद क्षेत्र में घूमा, जीता पर क्षेत्र में नहीं घूमे। उसके बावजूद वो हार की इतनी बड़ी गूंज थी कि उसको क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा। अवध ओझा को जो है आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। अवध ओझा यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, मशहूर टीचर है, कह रहे हैं पूर्वांचलियों का वोट साधने के लिए गोंडा से आने वाले अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लग रहा है, ऐसे में आपका मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया है और तब टफ मान रहे हैं या मुकाबले में और आसानी हो गई है? जब इतना बड़ा आदमी डिप्टी सीएम शिक्षा का जनक बताने वाले व्यक्ति सीट छोड़ के भाग गया और हारते हारते बचा, जब वैसा व्यक्ति चले गया तो ये क्या है? ये तो यूट्यूबर ही तो है, ये और भारी व्यक्ति है, इनका कोई लेना ना देना। गैतन हो जैसा आप आते हैं गोंडा के, आप रहने वाले हो, यूट्यूबर है और आप प्राइवेट कंपनी चलाते हो आईएएस पढ़ाने की, आप पैसा लेते हो, आप कॉमर्शलाइज हो पूरे, 8-10 लाख रुपए फीस वसूलते हो। आपने किस गरीब बच्चे को आईएएस बनाया? मुझे गिनाओ एक बच्चा, पर नहीं बनाया आपने किसी को, सिर्फ पैसा कमाते हो और कुछ नहीं उसके अलावा। आम आदमी पार्टी लगातार नई नई घोषणाएं कर रही है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कही जा रही है, तो संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का इलाज कराने की बात कही जा रही है। इसको अम्बेडकर स्कॉलरशिप को भी जो लागू कर दिया। कैसे देख रहे हैं, कैसे? 12 साल इनकी सरकार थी, तब क्यों नहीं दिया? तब आपको ध्यान क्यों नहीं आया संजीवनी योजना? तब आपको 2100 ध्यान नहीं आए, क्यों नहीं आए? जैसे हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम लोग महिला सम्मान निधि दे रहे पहले से, हम मध्य प्रदेश में पहले से दे रहे, ऐसे देते ना, अब आपको हिम्मत होती तो। हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं 5 लाख के लाख, आपने दिया क्यों नहीं? जब चुनाव आ गया आपको ध्यान आ गया? वो तो कह रहे हैं आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जिसमें जो है तमाम क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के तहत जो है दिल्ली वाले कहाँ से आ पाएंगे, इसलिए वो तो संजीवनी योजना के तहत कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक का इलाज जो मुफ्त। तो आपने 2016 से आयुष्मान कार्ड लागू क्यों नहीं करा दिल्ली में? संजीवनी योजना लानी तो 2016 से पहले लाते आप, जब चुनाव आ गया तब ला रहे हैं आप। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पटपड़गंज विधानसभा से प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी वर्तमान में काउंसलर है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया जो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव हार सकते हैं। इसी वजह से अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है। हमसे सीधे बातचीत कर रहे थे। आप लोगों की क्या राय है? पटपड़गंज विधानसभा का क्या माहौल है? पटपड़गंज विधानसभा में इस बार क्या होगा? नतीजे किस तरह से आएंगे? देखते रहिए भारत टीवी न्यूज। नमस्कार।